नमस्कार, TV9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सब तो पहला गल करते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खरड़ च जच्चा बच्चा केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए विरोधी धिर उत्ते भी हमला करने का मौका नहीं छड्डिया। बीते दिन तो चली आ रही कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और अकाली नेता बिक्रमजीत मजीठिया नाल जबानी जंग के विचाले करारा जवाब देंदे हुए मान ने कहा कि तुसीं भी अपने पिता की दूसरी पत्नी के बेटे हो। इस तो अलावा उन्होंने मजीठिया के पिता दे भी पोल खोल दिते। तुहानूं सुणाउने आ कि मुख्यमंत्री मान ने अपने तिखे प्रहार च की कहा। की बोल रहा सी मैं तो फिर जवाब इदां ही दूं उन्हां दी भाषा च। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। 1.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਪਤਨੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। आ जाओ। और जिन्हों सुना रहा सी, जिहदे नाल हमदर्दी करन गया सी, वो बैठा सी हमदर्द, ओदे बापू दे भी दो ने। अपनी स्टैनो नाल ही ब्याह करा लिया सी। चलो आ जाओ फिर, जे इस पिच ते खेडना इस पिच ते आ जाने। ये कोई गल्लां मुद्दे ने जी? कहंदे कि पता नहीं यार उत्थे किहो जिहा मटीरियल आ गया, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2-2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ 26-26 27-27 28-28 ਸਾਲ ਦੇ ਜੰਗ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਤਾਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਗੇ ਬਈ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਹੁਲ केंद्र की भाजपा सरकार वालों लिआंदे गए अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाउण लई लखनऊ पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सपा प्रधान अखिलेश यादव के नाल मुलाकात की है। मुलाकात ते दोवां नेतावां ने मीडिया नूं भी संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के प्रधान अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार का अध्यादेश लोकतंत्र के खिलाफ है। भाजपा की सरकार केजरीवाल सरकार वालों सिक्ख्या और स्वास्थ्य के खेत्र च किए गए कामां नूं वेख के डर गई है, इसलिए ऑर्डीनेंस लैके आई है। असीं केजरीवाल सरकार का समर्थन करते हैं और राज सभा च इस ऑर्डीनेंस के खिलाफ वोट करांगे। इस मौके इन्हां दोवां नेतावां दे नाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। दिल्ली का अध्यादेश जो आया है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। इस ऑर्डिनेंस की जो सोच है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी का पूरा साथ आपके साथ है। साथ ही साथ जो आप अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा। अच्छे काम को बिगाड़ने का काम देश में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और आपके अच्छे काम को और अच्छी सोच को देख करके घबरा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दिल्ली की जनता कहीं 7 बटे सन्नाटा न कर दे बीजेपी को, इसलिए आपके खिलाफ ये ऑर्डिनेंस लाया है। मैं आपका सहयोग करूंगा, साथ दूंगा। हमारे जितने भी सदस्य हैं वो आपके साथ होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने समाजवादी पार्टी प्रधान अखिलेश यादव के नाल मुलाकात तो बाद कहा कि एक पासे भारत का सब तो वड्डा जनतंत्र कहा जाता है, दूसरे पासे राजपालों नूं लाया गया है ताकि वो चुनिया हुई सरकारां नूं तंग करन। उन्होंने अगे कहा कि पंजाब च बजट सैशन बुलाउण दे लई इजाजत नहीं मिली अते इस दे लई उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया सी। ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली के लोगों की नहीं है, ये लड़ाई 140 करोड़ लोगों के अधिकारों को बचाने की है। एक तरफ तो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कहते हैं देश को, और दूसरी तरफ लोकतंत्र पर अध्यादेश की कुल्हाड़ी चलती है, गवर्नर के जरिए तंग किया जाता है। अगर इनकी सरकार बीजेपी की किसी राज्य में इलेक्शन से ना बने तो ये बाई इलेक्शन से बना लेते हैं।
और गवर्नर्स को ऑर्डर है, अगर 2-3 दिन उन्होंने चुनी हुई सरकार को तंग नहीं किया तो फिर फोन आता है कि आपको किसके लिए भेजा है वहां पे, आप तंग क्यों नहीं कर रहे इलेक्टेड गवर्नमेंट को। तो इलेक्टेड और सिलेक्टेड में फर्क जो है वो देश को करना है। वहीं दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समर्थन दिया और इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समर्थन के लिए उनका धन्यवाद दिया और कहा कि वो राज्यसभा में इस अध्यादेश का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में 238 में से बीजेपी के पास सिर्फ 93 वोट हैं। अगर सभी विपक्षी दल बीजेपी के इस अध्यादेश के खिलाफ वोट करते हैं तो ये बिल राज्यसभा में गिर जाएगा। आगे सीएम केजरीवाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अध्यादेश जब संसद के अंदर आएगा तो संसद में, लोकसभा में तो बीजेपी की मेजॉरिटी है, लेकिन राज्यसभा के अंदर बीजेपी के मेजॉरिटी नहीं है। 238 में से 93 केवल बीजेपी के हैं। तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टियां मिल जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसे गिराया जा सकता है। और अगर ये अध्यादेश गिर गया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। राज्यसभा के अंदर अगर इनका अध्यादेश बिल नहीं बन पाता और हार जाता है, पूरे देश में बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है। मेरी अभी इसमें काफी विस्तार से चर्चा हुई माननीय अखिलेश जी से, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। दिल्ली के लोगों की तरफ से, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से अखिलेश जी का और उनकी समाजवादी पार्टी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि राज्यसभा के अंदर जब आएगा तो पूरे समर्थन करेंगे दिल्ली वालों का और इसका विरोध करेंगे। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दरियापुर कला में एक नए स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस का उद्घाटन किया और इस दौरान लोगों को संबोधित किया। और उन्होंने कहा कि मुझे आज मनीष जी की याद आ रही है, क्योंकि ये उनका सपना था। वो दिल्ली की शिक्षा को बदलना चाहते थे, लेकिन ये लोग दिल्ली की शिक्षा क्रांति को रोकना चाहते हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक शैक्षणिक संस्थान के उद्घाटन के मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और शिक्षा के क्षेत्र में उनके नाम को याद करते भावुक हो गए। दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। मनीष जी ने इसकी शुरुआत की थी। उनका सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इन्होंने झूठे सच्चे आरोप लगा के, फर्जी मुकदमे करके इतने अच्छे आदमी को इन्होंने इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। उनको लगा कि उनको जेल में क्यों डाला हुआ है, देश में इतने बड़े बड़े डाकू घूम रहे हैं, उनको नहीं पकड़ते। उनको मनीष सिसोदिया को जेल में इसलिए डाला हुआ है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहा है। अगर आज मनीष सिसोदिया अच्छी पढ़ाई नहीं दे रहा होता, अच्छे स्कूल नहीं बना रहा होता, उसको जेल में नहीं भेजते। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से उनके आवास पर आज पहलवानों ने मुलाकात की। इस दौरान पहलवान बजरंग पूनिया अनुराग ठाकुर से मिलने के लिए पहुंचे और साक्षी मलिक भी केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर पहुंची। साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे और मुलाकात के दौरान दोनों ने अनुराग ठाकुर के सामने 5 मांगे रखी। इसके बाद पहलवानों ने कहा कि सरकार से कुछ बिंदुओं पर बात हुई है, लेकिन प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। सरकार ने 15 जून तक का समय मांगा है, जिसके बाद पहलवानों ने कहा कि वो 15 जून तक इंतजार करेंगे। 15 तारीख तक हम 15 तारीख तक का समय दीजिए और हम उसको पूरा कर देंगे। और यही कि भाई बच्चों की जो लड़कियां हैं, जो प्रोटेस्ट में जो लड़के हैं, उनकी सुरक्षा की बात है, वो सरकार जिम्मेवारी लेगी। और जो चीजें क्या नाम है, जो 28 तारीख को जो घटना हुई थी, जो लड़कियों को सड़क पे पुलिस के द्वारा जिस तरह से रोंदा गया था, तो उस पे जो एफआईआर दर्ज भी हमारे ऊपर हुई है, तो उन्होंने बोला कि भाई वो एफआईआर भी हम वापस ले लेंगे। तो वही है कि भाई 15 तारीख तक वेट करते हैं और हमारा प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है।
अगर वही अब जो चीजें हुई हैं, जो बिंदुओं पे बात हुई है, वो अब जाके हम अपने खाप चौधरी हैं जितने भी हमारे, और जो संगठन, चाहे वो किसान है, महिला है, मजदूर है, स्टूडेंट है, सबके सामने रखेंगे कि ये चीजें हमारी इन बिंदुओं पे हमारी बात हुई है। 15 तक अगर नहीं हुए तो फिर दोबारा धरना चालू। वही मैंने पहले बोला, हमारा प्रोटेस्ट बंद नहीं हुआ है। 15 तारीख तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, हमारा प्रोटेस्ट लगातार जारी है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर सूरजमुखी की खरीद की मांग को लेकर किसानों ने आंदोलन और भी तेज कर दिया है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में कल मंगलवार को इसकी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसमें कई किसान गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में इनका इलाज भी चल रहा है। इसके अलावा दूसरे दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी है और किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला आज बेंगलुरु पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात बेंगलुरु स्थित देवेगौड़ा परिवार के घर पर हुई। इस दौरान कर्नाटक के पूर्व सीएम और जनता दल सेकुलर के नेता एचडी कुमारस्वामी और अन्य नेता भी मौजूद रहे। मुलाकात जेडीएस प्रमुख के आवास पर हुई। मुलाकात के बाद फारूक अब्दुल्ला ने विपक्षी एकता पर जोर दिया। Anything that divides the people of India is destroying India, is destroying the constitution of India. India belongs to all of us. Whether you are Muslim, Hindu, Sikh, Isai, whatever you are, whether you belong to Karnataka, whether you belong to Tamil Nadu, whether you belong to Kashmir, Assam, Bengal, Maharashtra, we're all one. And if these films are used for dividing people, those who are doing this are doing the greatest damage to this nation. Sir, handing over inquiry of the railway disaster which happened in Odisha. See, I'm very sad. I think it's been the biggest disaster of the world. And the inquiry must be held. Those who are responsible must be held for the responsibility. And I hope it never happens again. Congress is opposing CBI inquiry. Inquiry has to be held. We cannot oppose inquiry. हज यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें भारत के अलग अलग हिस्सों से हजारों श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। वो आज यानी कि 7 जून को कश्मीर के श्रीनगर से पहली फ्लाइट से मक्का मदीना के लिए रवाना हुए। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था, जिसमें कश्मीर क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से 630 लोग शामिल थे, ये सभी सऊदी अरब के लिए विशेष रूप से व्यवस्थित फ्लाइटों में सवार हुए और इस दौरान सभी तीर्थयात्रियों के चेहरे पर उत्साह और श्रद्धा भाव दिखाई दे रहा था। इस दौरान तीर्थयात्रियों ने एहराम के नाम से जाना जाने वाला साधारण सफेद वस्त्र धारण किया था। ये बहुत मुबारक सफ़र है, इसके बराबर कोई सफ़र नहीं है। अल्लाह के घर का दीदार करना है, अल्लाह के घर के आपको सरबे सुजूद रहना है, अपने गुनाहों का मगफिरत मांगना है और आलमी दुनिया के मुसलमानों के लिए इज़्ज़त आबरू तरक्की के लिए दुआएं करनी है। अल्लाह ताला से खासकर कश्मीरियों के लिए जो 30 साल से बिछड़ रहे हैं, मुसीबतों में फंसे हुए हैं, और क्या है, बाकी अल्लाह ताला हमें कबूल रखे सारी दुआएं कबूल होती हैं। हाँ, पूरी आलमी इंसानियत देखिए, चाहे इसमें हिंदू मुसलमान, हाँ, जो भी हो, सब परेशान है। किस तरह की दुआएं वहाँ करना जरूरी है? वह अल्लाह ताला से यही दुआ मांगेंगे इंसानियत को बरकरार रखें, एक दूसरे को आपस में समझने की कोशिश करें, और क्या है, ताकि यहाँ पर आपको अरेंजमेंट्स लग रहे हैं? बहुत अच्छे अरेंजमेंट है। जैसे तो होता है, गैदरिंग जहाँ होती है वो थोड़ा बहुत तो होता है, बाकी तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है। बाकी यहाँ से मक्का शरीफ हुए कहने में आया, मक्का जिदा शरीफ जाएंगे, वहाँ से मक्का शरीफ। तो इवनिंग न्यूज़ लाइव में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।